नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज जो विषय मैंने लिया है वह मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आप आज जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाले हैं, यदि वह स्वयं ही अशुभ हो जाएं तो क्या होता है। ऐसे में आपको जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, कुछ न कुछ तकलीफें गुरु की वजह से आपको मिलती रहेंगी। और यदि कि गुरु आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं या फिर शुभ परिणाम दे रहे हैं, तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं, क्योंकि वो लग्न के स्वामी होते हैं। लग्न का बली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि लग्नेश बली है तो कुंडली की ताकत को कई गुना बल मिल जाता है। और गुरु इसके साथ साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु ने दो महत्वपूर्ण स्थानों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है। ऐसे में गुरु यदि अशुभ हो जाएं तो वह बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। और वैसे भी यदि आपकी मीन राशि नहीं भी है तो भी कुंडली में 5 भावों का कारक ग्रह गुरु को माना जाता है, जिसमें द्वितीय स्थान धन स्थान है, पंचम स्थान शिक्षा और संतान का स्थान है, नवम स्थान भाग्य का स्थान है, दशम स्थान कर्म का है और एकादश भाव जहाँ पे आपके लाभ को दिखा जाता है। इन सारे भावों पर भी अगर गुरु अशुभ है तो नेगेटिव परिणाम ही देंगे। इसके अलावा गुरु जहाँ बैठते हैं वहां से उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम तथा नवम भावों पर भी पड़ती है। तो यदि गुरु ही बलहीन है तो इन भावों पर भी असर डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर गुरु अशुभ हो जाते हैं तो जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में शुभ या फिर अशुभ परिणाम दे रहे हैं। कैसे? यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि गुरु आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं। जैसे सिर में चोटी के स्थान से बालों का लगातार झड़ना, आपकी शिक्षा में लगातार रुकावटें आना, बाधाएं उत्पन्न होना, आपके मकान में या मशीनों में लगातार खराबी आना, आपके दुश्मनों में अचानक वृद्धि हो जाना, या फिर गले में या आंख में लगातार तकलीफ बने रहना, गुरु तुल्य व्यक्तियों से आपके संबंध खराब हो जाना, सपने में लगातार सांप का दिखना, यह सारे लक्षण बताते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो घबराइए नहीं, कुछ उपाय अगर आप करेंगे तो गुरु आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। जैसे आपको नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु की शरण में जाएं, बहुत लाभ मिलेगा। और विष्णु और लक्ष्मी तो साथ ही रहते हैं, तो विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं आपके पास में आएगी। इसके अलावा आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आपको नित्य प्रतिदिन दीपक लगाना चाहिए। आपको किसी भी गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे दादा हो सकते हैं, कोई भी वरिष्ठ जन हो सकते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। आपको गुरु का बीज मंत्र भी करना लाभदायक रहेगा। गुरु का बीज मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। आपको अपने ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, यानी कि सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। तामसिक खाद्य पदार्थ, तामसिक वस्तुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए और कभी भी झूठ ना बोले। हमेशा मीन राशि वालों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। यदि ये सारे उपाय आप करेंगे तो कुंडली में आपके गुरु अशुभ होने पर भी शुभता की ओर अग्रसर होंगे और शुभ परिणाम देने लगेंगे। तो यह था मीन राशि वालों के लिए कुंडली में गुरु का प्रभाव और उन्हें शुभ करने के कुछ तरीके। ऐसे ही अन्य रोचक विषयों पर मिलेंगे आगे भी, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट से भी अपनी आप राय रख सकते हैं। अगली बार मिलेंगे किसी और नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।